सगाजनों, दी कोयतूर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। दास्तां खुद के बिखरने की बताता किसको, दास्तां खुद के बिखरने की बताता किसको, दिल के ज़ख्मों को भला अपने दिखाता किसको, नींद खुलती ही नहीं सोए हुए हैं वारिश, खेड़ला अपनी कहानी को सुनाता किसको। दोस्तों, आज हम आपको गोंडवाना के एक ऐसे किले की तरफ ले चल रहे हैं जो अपने आगोश में अतीत की हजारों यादों को समेटे हुए है, हजारों कहानियों को समेटे हुए है। यह किला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण में लगभग 180 किलोमीटर दूर बैतूल जिले में स्थित है। बैतूल शहर से आमला रोड पर चलते हुए रावणवाड़ी गांव में, जिसे खेड़ला गांव भी कहते हैं, वहां पर यह किला स्थित है। और इस किले में जो भी कहानियां, जो भी चीजें बताई गई हैं, आज हम आपको उसका खुलासा करेंगे और बताएंगे कि यह किला इतिहास के पन्नों में क्यों महत्वपूर्ण है और इस किले की खास बातें क्या हैं। यह किला सतपुड़ा की पहाड़ियों के तलहटी में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका आकार बाएं पैर के पंजे की तरह है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि बाएं पैर के पंजे की आकार की पहाड़ी है, जिसके किनारे किनारे एक सुरक्षा का परकोटा, एक दीवार थी जो अब टूट चुकी है। और यह पंजे के उंगलियों की तरफ का हिस्सा है जो जहां एरो चल रहा है, और ये एड़ी की तरफ का हिस्सा है। तो इस तरह से यह पंजे के, इसके बाहर चारों तरफ एक परकोटा है जो मानव निर्मित खाई बनाई गई थी, जिसमें पानी भरा रहता था। इस खाई की चौड़ाई बहुत ज्यादा थी और गहराई भी थी, जो सुरक्षा के स्तर से इसको बनाया गया था। इस किले के अगर उत्तर की तरफ देखें तो रावणबाड़ी गांव है, जिसे हम खेड़ला गांव भी कहते थे, जो इस राजा के द्वारा बसाया गया गांव था, जो आज भी सतपुड़ा पहाड़ियों की तलहटी में है। और उसी के दक्षिण में यह किला है। इस किले के में 5 स्तर हैं। पहला स्तर आप देख सकते हैं, यह पहला स्तर है जो कि किले के उत्तरी द्वार से मिलता है। और इसके बाद उससे थोड़ा ऊपर यह दूसरा स्तर है, और इस दूसरे स्तर के ऊपर एक तीसरा स्तर है, और उसके ऊपर चौथा स्तर, और फिर धीरे धीरे यह ऊंचाई बढ़ती जाती है और यह किला 5वें स्तर पर पहुंच जाता है। इसका मुख्य हिस्सा जो है 5वें स्तर पर है, जो देख सकते हैं, जिसकी बाउंड्री को मैं एरो से दिखा रहा हूं। यह उसकी बाउंड्री दिख रही है सैटेलाइट के चित्र के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यह आंगन है किले का, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें अवशेष हैं, जो एरो से दिखा रहा हूं मैं। यह इसका पूर्वी हिस्सा है महल का, और इसके ये कोना जो है, ये दक्षिणी पूर्वी कोना है, और ये पश्चिमी दीवार से होते हुए ये पूरा एक जो घेरा दिखा रहा हूं, यह किले का मुख्य हिस्सा है जो 5वें स्तर पर है। तो यह इस तरह का देख सकते हैं कि यह दक्षिण से उत्तर की तरफ एक ढलान पर बना हुआ किला है, और इस किले के चारों तरफ एक परकोटा है। और अब मैं आपको इसके उत्तरी हिस्से से ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि यह किला अंदर से कैसा दिखता है। अब हम किले के करीब पहुंच रहे हैं और हमें दूर से यह किला पहाड़ी पर दिखाई पड़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है। और अब हम इसके उत्तरी तरफ से प्रवेश करेंगे, और ये उत्तर की तरफ से जो रास्ता दिखाई दे रहा है, जिस पर हम चल रहे हैं, यह किले के तरफ जा रहा है, गांव की तरफ से। और अब ये जो आपको ऊंचे मेरे बाएं और दाहिने तरफ जो ऊंची टीले दिखाई दे रहे हैं, ये किले का जो खाई है, परकोटा चारों तरफ है, उसकी अवशेष हैं।
और उस खाई को पार करने के बाद हमें सुरक्षा का दूसरा स्तर दिखाई पड़ता है। और ये जो सामने दीवार आ रही है, ये दूसरा सुरक्षा का स्तर है जो पहाड़ी के तलहटी में, पहाड़ी के किनारे किनारे हमने दिखाया था। जो ये दीवार है वो उसी दूसरे स्तर के सुरक्षा चक्र का अवशेष है। अब इस दूसरे सुरक्षा चक्र को पार करने के बाद हम किले के परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब यहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक किले के पश्चिमी तरफ चला जाता है मेन रास्ता, और जो मेरे बाएं तरफ जिस रास्ते पे हम मुड़ रहे हैं, यह रास्ता किले के उत्तरी दरवाजे की तरफ चल रहा है। तो हम अब किले के उत्तरी दरवाजे की तरफ पहुँच रहे हैं, और यह तीसरी सुरक्षा का स्तर है जहाँ से आप किले में प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें किले का अवशेष दिखाई देना शुरू हो गया है। यह किले का तीसरा सुरक्षा स्तर है, या किले की मीनार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है, और खेड़ला किले की यह पहचान हुआ करती थी। आज इसका एक हिस्सा टूट गया है और केवल एक मीनार खड़ी दिख रही है, उसके पास का दरवाज़ा दिख रहा है। और इसकी नक्काशी देख सकते हैं, दरवाज़ा कितना खूबसूरत। आज भी वहाँ पर घास, पेड़ पौधे उग गए हैं, उसकी दीवारें टूट गई हैं, फिर भी उसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। यह किला जब अपने वैभव पर रहा होगा, अपने उन्वान पर रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत रहा होगा। आइए मैं अब इसके उत्तरी सीढ़ियों से होते हुए आपको किले के अंदर ले चलता हूँ। यह दरवाज़ा बाद में बनाया गया है, जो किले के मुख्य दरवाज़ा जो है उसके बगल में है, ये बाद में बनाया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये किले का मुख्य दरवाज़ा था, और उसके बगल में एक और मीनार थी, और उसके जो मीनार था उसके टॉप पर एक गुंबद था, जहाँ से सुरक्षा गार्ड उत्तरी सिरे की रखवाली करते थे। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। उत्तरी दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर किले का पहला स्तर मिलता है। किले के पहले स्तर पर आपके दाहिने हाथ पर एक स्थान मिलेगा। जैसे ही आप उत्तर की दीवारें देख रहे हैं, उत्तर की दीवार का यह टूटा हुआ दरवाज़ा है। यहाँ से जब आप घुसते हैं तो आपके दाहिने हाथ पर आपको यह मैदान दिख रहा है। यह जो मैदान दिख रहा है इस पर घास उगाई है। एक्चुअली ये एक बड़ा सा महल था यहाँ पर, और महल का एक हिस्सा था जिसे आप देख सकते हैं, जिसकी कुछ दीवारें अभी भी सुरक्षित हैं। और यह एक परिसर था, एक बहुत ही सुरक्षित परिसर था, जिसके अंदर शस्त्रागार थे, बारूद खान था, और इसके अंदर पूरे साजो सामान असलहे रखे जाते थे। चूँकि उत्तर की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से यह रक्षा के लिए बनाया गया था। उत्तरी दरवाजे से घुसते ही बाएं हाथ पर आपको हजरत सैयद रज्जाक जलालुद्दीन उर्फ चाँद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह दिखाई पड़ती है। वास्तव में यह उनकी दरगाह नहीं है। हाँ, वो यहाँ पर आए थे और गोंड राजाओं को उन्होंने मुसलमान में कन्वर्ट किया था, और उन्हीं के आने के बाद से गोंड राजा मुसलमान बन गए थे। यह दरगाह गोंड राजा से संबंधित है, यानी कि यह गोंड राजा और उनके बेटों की कब्रें हैं, जिन्हें आज लोग चाँद शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के रूप में मानते हैं। जबकि चाँद शाह वली रहमतुल्लाह की वास्तविक कब्र जो है वह गुजरात के खाली नामक स्थान पर है, और वहीं पर उनका उर्स भी लगता है। और अब हम आपको इस दरगाह से बाहर ले चलते हैं, और किले के दरगाह के पीछे से होते हुए किले के दूसरे स्तर पर चलते हैं। आप देख सक रहे हैं ये मैदान जो देख रहा है, यह किले का दूसरा स्तर है, जहाँ पर घुड़साल कभी हुआ करती थी, और यहाँ पर हाथियों के लिए स्थान था। यह हाथी पूरब के तरफ तालाब है, वहाँ पर उतरते थे। अब इस मैदान के बाद जो सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, यह सीढ़ियाँ आपको तीसरे स्तर पर ले जाती हैं। तीसरे स्तर पर काफ़ी कुछ हिस्सा ढह गया है, और टूटी फूटी दीवारों के अलावा
कुछ भी नहीं है। यहाँ पर घने जंगल हैं, काफ़ी पेड़ उग आए हैं और थोड़ी जगहें दिखती हैं जो कि वहीं से आप अगर उसके पूरब की तरफ देखते हैं तो आपको तालाब का हिस्सा दिखाई पड़ता है। यह वह तालाब है जिसके बारे में किंवदंती है कि राजा जैद शाह ने अपना पारस पत्थर इस तालाब में फेंकवा दिया था और जिसमें हाथी की चेन सोने की बन गई थी, जबकि ऐसा सच्चाई कुछ भी नहीं है। यह महज कोरी बकवास है। अब हम इस तालाब की तरफ से भी किले पर चढ़ने का एक रास्ता है जो इसके तीसरे स्तर पर पहुंचता है और ये तीसरा स्तर आप देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ खुदाई हुई है और काफ़ी कुछ लोगों ने इसको यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। इसकी बहुत सारी दीवारें टूट गई हैं। लोगों के अफवाह फैलाई कि यहाँ पर सोने चांदी के भंडार हैं, जिसकी खुदाई के कारण बहुत सा हिस्सा ख़त्म हो गया है। जब मैं 2018 में यहाँ पर गया था तो वहाँ पर एक साजा के पेड़ के नीचे फड़ा पेन का स्थान था जो कि अभी बिल्कुल हटा दिया गया है और इसी पेड़ के सामने ही पूरब की तरफ से आने वाला रास्ता भी खुलता है। जो लोग इस किले पर पूरब की तरफ यानी तालाब की तरफ से ऊपर किले पे आना चाहते हैं वो इस घने जंगलों के रास्ते से हो करके ही यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि ये पेन थाना था। तीसरे स्तर पर ही आपको मुख्य महल के तीसरे हिस्से के अवशेष दिखेंगे। यह उनका खजाना गृह हुआ करता था यहाँ पर और उनके बहुत सारे विश्वसनीय लोगों के आवास थे इस परिसर में। आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं यह हिस्सा उस किले के टूटी हुई दीवार का हिस्सा है जो पूरब की तरफ है और इस हिस्से से ही आपको नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है। पूरा नीचे का ढलान जो है वह दिख रहा है और इसके बगल में ही आप देख रहे हैं ये दीवार दिख रही है। ये जो दोनों को तीसरे और चौथे स्तर को जोड़ती है वो दीवार है। और अब यहाँ से हम चौथे स्तर की तरफ चलते हैं। चौथा स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें किले के बहुत ही विश्वसनीय लोग जो राजा के सलाहकार थे या मंत्री परिषद के लोग वहाँ रहते थे और यह किले का बहुत ही अहम हिस्सा होता था। आज इस हिस्से में काफ़ी कुछ चीज़ें गिर चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर एक पेन थाना है जिस पे लाल भैरव का निशान आप देख सकते हैं यहाँ पर और भैरव के मूर्ति के पीछे ही आपको जो हिस्सा दिख रहा है यह हिस्सा पश्चिमी इस चौथे पार्ट की पश्चिमी दीवार कभी हुआ करती थी जो अभी टूट गई है, तो इसलिए वहाँ जंगल दिख रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको इसके उत्तरी हिस्से की तरफ दे रहा हूँ। जो ये ऊंचाई आप देख पा रहे हैं पेड़ों के पास, यह जो है ये उसका उत्तरी हिस्सा है और यहाँ से घूमते हुए हम आपको इसके पूर्वी हिस्से की तरफ ले चल रहे हैं जहाँ पर पहले यहाँ पर एक कुआं था और ये जो दीवार दिख रही है ये पूर्वी दीवार है चौथे हिस्से की, जहाँ से आप पूरे पूरब की तरफ जो तालाब है वो देख सकते हैं, पूरे ढलान को देख सकते हैं, सुरक्षा घेरे को यहाँ से देख सकते हैं और इस दीवार पे ही देख सकते कितनी गहरी खाई है जहाँ पर कि बहुत ही खड़ी ढाल है। और ये आप दीवार देख रहे हैं ये पूरब की चौथे स्तर की दीवार है और इस दीवार के सहारे ही हम जब आगे बढ़ते हैं तो अभी भी इस चौथी दीवार का कुछ हिस्सा शेष है जिसे आप इस बड़ी दीवार के रूप में देख सकते हैं। जो दीवार आप देख रहे हैं यह पूर्वी जो दीवार है उसका एक अवशेष है। आप सोच सकते हैं कितना ऊंचा महल यहाँ रहा होगा और कितनी ऊंची दीवार यह रही होगी। अब हम इस दीवार के सहारे सीढ़ी के द्वारा किले के सबसे ऊंचे हिस्से यानी कि 5वें हिस्से में घुसेंगे। अब हम 5वें स्तर पर आ चुके हैं और 5वें स्तर से चौथे स्तर की तरफ देख रहे हैं और यह दीवार जो है 5वें स्तर के उत्तर की दीवार है और वहाँ से हम मुड़ते हुए इस पेन थाना के ये पूरब की दीवार की तरफ चल रहे हैं। आज देख सकते हैं यहाँ पर कितनी झाड़ियाँ, कितने पेड़ यहाँ पर उग आए हैं
2 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर इतने पेड़ नहीं थे। 2 बरसातें गुजर जाने के बाद यहाँ पर क्या से क्या हो चुका है। आप 2 साल पहले का देख सकते हैं, यहाँ पर कितना साफ था, इतना अधिक पेड़ नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति में यहाँ पर पूरा जंगल उगाया है और यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिससे जंगल उगेंगे तो दीवारें और टूटेंगी और यह किले का और ज़्यादा नुकसान होगा। 5वें स्तर पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऊपर 2 बावड़ियाँ हैं और अभी आधुनिक रूप से बना हुआ एक देवी स्थान है जो चंडीदाई का स्थान बोलते हैं, और एक ग्राम समाज का भवन है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से पश्चिमी हिस्सा दिख रहा है, जो मैदान है, और वहाँ से ये पश्चिमी हिस्से की टूटी हुई दीवार है। और इस दीवार के सहारे हम जब ऊपर जाते हैं तो ये उत्तर और पश्चिम के कोने पे बना हुआ वाच टावर था जो यहाँ टूट गया है, और इस वाच टावर से हम चौथे हिस्से को साफ साफ देख सकते हैं और यहीं से हम पश्चिमी हिस्से पर भी नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों के लिए ये बनाया गया है। पहले यहाँ पर वाच टावर हुआ करता था जो अभी नहीं है। और यहाँ से हम अब अंदर की तरफ चलते हैं। किले के अंदर घुसते ही देवस्थान के सामने ही एक छोटी सी बावड़ी है, और यह बावड़ी जो है काफ़ी कुछ बिखरी अवस्था में है, टूटी अवस्था में है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर खुदाई करके बहुत कुछ नुकसान पहुँचाया है। जो बावड़ी का स्वरूप आज बिल्कुल बदल गया है और वहाँ पर बहुत सारे जंगल पेड़ उगाए हैं, और जिससे यह पूरी तरह से अपना प्राचीन स्वरूप खो चुकी है। और ऐसी ही एक बावड़ी इसके जहाँ पर है, इसके आगे भी है। थोड़ा सा आगे चलने पर एक पेनथाना आता है, और पेनथाना ये जो है प्राचीन पेनथाना यहाँ का था जो राजमहल के अंदर था, और इसी के बगल में अभी एक नया पेनथाना भी बनाया गया है। और इसी पेनथाने के पूरब उत्तर में अगर आप देखें तो यहाँ पर दूसरी बावड़ी है जिसे आप देख सकते हैं। ये अभी भी काफ़ी गहरी है, इसके किनारे किनारे पेड़ उग चुके हैं, और पूरब की तरफ जो ये दीवार दिख रही है वह इस बावड़ी के पूर्वी छोर बनाती है। और आज भी ये बावड़ी काफ़ी गहरी है, और ऐसी मान्यता थी कि इस बावड़ी में बहुत सारा सोना चांदी है, इसलिए लोगों ने इसको खोद करके इसके पूरे पत्थर निकाल लिए। और यहाँ से बावड़ी से निकल के आप देख सकते हैं यह पूर्वी दीवार है जो 2 साल पहले कितनी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, और अगर आज देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत दीवार थी, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो वो दीवार का काफ़ी कुछ हिस्सा गिरता जा रहा है, और यह दीवार काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अब इसी दीवार के यह 5वें स्तर की पूर्वी दीवार है, और इस दीवार के सहारे हम चलते हुए बिल्कुल पूरब और दक्षिण के कोने पर पहुंच गए हैं, जहां से आप इस किले के भग्नावशेष देख सकते हैं। और इन टूटी हुई दीवारों के बीच से इसके पूर्वी हिस्से को आप साफ साफ देख सकते हैं। ये पूर्वी क्षेत्र है, और वहाँ पर तालाब जो पूरब में है वो दिख रहा है, साथ में वहाँ पर प्राचीन पेन थाना है। और इस खूबसूरत व्यू के साथ आपको इसी जगह से जो दीवारें टूटी हैं पूरब के पास, यहाँ से दक्षिणी पूर्वी कोना है, यहाँ से आप इसके दक्षिणी हिस्से को देख सकते हैं, जहाँ पर दक्षिणी पूर्वी हिस्से का विहंगम दृश्य दिखता है, जो कि मैदानी भाग है, जहाँ पर आप दूर दूर तक विशाल मैदान देख सकते हैं। और इसी मैदान में किले के चारों तरफ का परकोटा देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह परकोटा बहुत गहरा है, और आज भी स्थिति में इस परकोटे के अंदर अगर मैं चल के आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यह परकोटा कितना चौड़ा है, और इसके दोनों तरफ पक्की ईंट की दीवारें हैं, पत्थर की दीवारें हैं, और ये लगभग 45 फीट चौड़ा है और 15 फीट गहरा है, और जो कि अभी काफ़ी कुछ इसमें मिट्टी धूल और जंगल उग जाने के नाते काफ़ी कुछ हिस्सा पट गया है, लोगों ने कब्जा कर रखा है। और
कई लोगों को यह पता भी नहीं लगता कि यह उस किले का ही परकोटा है। तो आप इसकी सुरक्षा के लिए देख सकते हैं कि कितना बड़ी व्यवस्था थी, कितना बड़ा इंतजाम था इसकी सुरक्षा के लिए, जो इस किले की चारों तरफ से सुरक्षा करती थी। हम इस परकोटे से निकलकर इस किले के दक्षिणी तरफ से फिर से किले पर चढ़ेंगे और आपको इस दक्षिणी किले का हिस्सा दिखाएंगे और दिखाएंगे कि यह कितनी ऊंचाई पर है और इसके दक्षिणी हिस्से की दीवार की स्थिति कैसी है, वहाँ से एंट्री गेट कैसा है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। अब हम किले के दक्षिणी तरफ से ऊपर आ रहे हैं और किले के दक्षिणी द्वार की तरफ पहुंच चुके हैं। ये वही हिस्सा है किले का जो दूर आमला रोड से इस पहाड़ी पर दिखाई देता है। अब इस किले की दक्षिणी दीवार ही सबसे ऊंची दीवार है, जो अभी भी लगभग 30 फीट ऊंची है और यह दीवार ही इस किले की पहचान बनी हुई है और इसका काफ़ी कुछ हिस्सा अभी भी अपनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहाँ पर उग रही झाड़ियों और पौधों के चलते ऐसा लगता नहीं कि यह दीवार बहुत दिनों तक और ठहर पाएगी। अब हम आपको इस दीवार के अंदर ले चलते हैं और किले के भीतरी भाग को दिखाते हैं। अब इस दरवाजे से, जो अभी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, पहले यहाँ एक बड़ा गेट था और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से ही लोग दक्षिण की तरफ से इस किले में प्रवेश करते हैं। अब हम भी आपको इस किले के अंदर ले चलते हैं और ये जब अंदर चलते हैं तो आपको सामने वही बावड़ी दिखाई पड़ रही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी इसके उत्तरी सिरे से। ये बावड़ी का दृश्य जो है ये दक्षिणी सिरे से है और इसके यहाँ पर जाने, अब जिस तरफ हम चल रहे हैं इधर देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुंबद था और जिसे वाच टावर या बुर्ज कहते हैं, और वहाँ पर अभी ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी झाड़ियाँ और पेड़ उग आए हैं और यहाँ तक कि इस गुंबद को पहचानना मुश्किल हो गया है। और इस किले के अंदर से ये दक्षिणी दीवार को आप देख सकते हैं कितनी विशाल और ऊंची दीवार है और कितना अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं। और यहाँ से ये वो हिस्सा है जो मैं बात कर रहा था कि ये बुर्ज था जो अब बिल्कुल टूट गया है और इसका हिस्सा मैं पुराना हिस्सा दिखाता हूँ कि 2 साल पहले ये बुर्ज कितनी अच्छी अवस्था में था। यह 2 साल पहले की उसी दक्षिणी पश्चिमी बुर्ज की स्थिति है। अब हम आपको इसके पश्चिमी दीवार की तरफ ले चलते हैं। यह 5वें स्तर की पश्चिमी दीवार का हिस्सा आप देख रहे हैं जो काफ़ी कुछ अभी टूट चुका है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ये पुराना इमली का पेड़ है उससे सटा हुआ जो सपोर्ट मिल गया है उतना हिस्सा ये बचा रह गया है। और आप देख सकते हैं ये महल का वह हिस्सा है जहाँ पर कि पश्चिमी दीवार थी, जहाँ से पूरे पश्चिम की तरफ राजमहल से देखा जा सकता था। और आज भी उस बुर्ज की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। ये बुर्ज है जो पश्चिमी क्षेत्र को यहाँ से एक एक चप्पे पर निगाह रखी जा सकती थी, जो आजकल बुरी स्थिति में है और इसके अंदर एक छेद हो चुका है और शायद अगली बरसात तक ये पूरा हिस्सा ढह जाएगा और फिर देखने को नहीं मिलेगा। ये अंदर काफ़ी हिस्सा इसका ढह गया है। लोग इसके अंदर से जाते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। पिछली बार हम लोग भी इसी रास्ते से निकल के पीछे की तरफ गए थे, तो आप देख सकते हैं अब यह हिस्सा और भी कमज़ोर हो चुका है। और अब यहाँ से चलते हुए हम पश्चिमी दीवार के अगले हिस्से में पहुँचते हैं, जहाँ से हम पश्चिमी तरफ की ढाल देख सकते हैं और ये पूरा सतपुड़ा का जो पठार है वो देख पा रहे हैं। और इस किले का जो बचा हुआ हिस्सा आप देख पा रहे हैं यह, और पीछे खेत दिख रहे हैं। और इसी पे वाल पे चलते चलते हम इसके 5वें हिस्से के उस कोने पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी इस 5वें स्तर की। तो ये देख सकते हैं ये खड़ी ढाल है जिससे
पश्चिमी हिस्से की गहराई देख सकते हैं। आज भी यह लगभग 35 फुट ऊंची दीवार है। इसी पश्चिमी दीवार से लगा हुआ एक पंचायत भवन है जो कि यहाँ पर गोंड समाज के लोगों द्वारा बनवाया गया है। इसी भवन के दक्षिण में कोयतूरों का प्रसिद्ध चंडीदाई का पेन थाना है, जहाँ पर बैतूल जिले सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोयतूर आते हैं और अपनी मुरादें मांगने के लिए यहाँ पर गोंगो करते हैं। और अब मैं आपसे इस 5वें स्तर से इस गोंड किले के इतिहास के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। यह किला 130 से 160वीं ईस्वी तक कोंडली नामक गोंड राजाओं का निवास स्थान था। इसके बाद वर्ष 1997 में राजा ईल ने यहाँ पर इस किले की नींव रखी थी। बीच का इतिहास अज्ञात है, लेकिन बीच में 1365 में राजा हरदेव और उनके पुत्र जयपाल की चर्चा होती है और 1398 में नरसिंह राय की बात की जाती है। 1568 में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। बुरहान शाह के कब्जे में यह किला आ जाता है और 1737 तक यह किला मुगलों के संरक्षण में रहता है और तब तक यह किला बहुत ही सुरक्षित होता है। लेकिन 1737 से 1818 तक भोंसले राजाओं ने इस किले को नस्त नाबूद कर दिया। इसकी दीवारों में बारूद के गोले रख करके इसकी दीवारों को तोड़ दिया और तरह तरह से इस किले को नुकसान बनाया। इसके बाद भी यहाँ पर जब सीताबर्दी की लड़ाई में भोंसले हार गए तो 1818 में इस किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ और अंग्रेज़ों के संरक्षण में यह किला 1947 तक रहा। लेकिन उसके बाद से लगातार यह किले की स्थिति बिगड़ती जा रही है और अब इस किले के मात्र कुछ अंश ही बचे हैं। अगर आने वाले दिनों में इस किले की सुरक्षा और संरक्षण नहीं किया गया तो यह किले की एक एक ईंट बिखर जाएगी और गोंडवाना की जो यह प्राचीन इमारत है ये अतीत के गर्भ में खो जाएगी। आज को आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहे और आपने इस गोंडवाना की महान इमारत को, महान वैभव को, गौरवशाली इतिहास को आपने देखा और अब मैं आपको यहाँ से वापस ले चलता हूँ और फिर किसी दूसरे किले पर मिलने का वादा करता हूँ। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूँ।